देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ आपका अपना चैनल भारत न्यूज जेके। धन्यवाद। मंगलौर उपचुनाव, भाजपा के गुंडों ने कथित तौर पर मुस्लिम मतदाताओं को वोट देने से रोकने के लिए लाठियों से पीटा, कई घायल। वीडियो सतह मंगलौर, उत्तराखंड के मंगलौर विधानसभा क्षेत्र में चल रहे उपचुनाव के दौरान झड़प हो गई, जिसमें कई लोग घायल हो गए। बुधवार सुबह करीब 7 बजे हरिद्वार में विधानसभा सीट के लिए मतदान शुरू हुआ। ये घटना कथित तौर पर सुबह करीब 8:30 बजे मतदान शुरू होने के समय घटी। आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मुस्लिम मतदाताओं को वोट डालने से रोकने के लिए लाठी डंडों से पीटा। हमले में घायल हुए लोगों के दृश्य सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे हैं, जिसमें दावा किया जा रहा है कि जब वे चल रहे उपचुनाव में वोट डालने गए तो उन्हें पीटा गया। यहां तक कि बुजुर्ग लोगों को भी बेरहमी से पीटा गया और वीडियो में चोट के निशान और खून से सने कपड़े पहने लोग नजर आ रहे हैं। रिपोर्टों से पता चलता है कि यह घटना लिब्बरहेरी गांव के मतदान केंद्र पर हुई, जहां मंगलौर और बद्रीनाथ विधानसभा क्षेत्रों के लिए मतदान हो रहा था। हमले में कई लोगों को गंभीर चोटें आईं। मंगलौर विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस उम्मीदवार ने दावा किया कि वह घायलों को इलाज के लिए अस्पताल ले गए और आरोप लगाया कि लोगों को मतदान करने से रोका जा रहा है। चेतावनी, परेशान करने वाला वीडियो, दर्शक के विवेक की सलाह दी गई। मंगलौर से कांग्रेस उम्मीदवार काजी निजामुद्दीन ने कहा, उपद्रवी खुलेआम गोलीबारी कर रहे हैं। ये लोकतंत्र की हत्या है। किसी के घायल होने की भी खबर है। घायलों को अस्पताल पहुंचाने के लिए कोई एम्बुलेंस या कोई अन्य उपाय नहीं किया गया। ये घटना तब हुई जब मुस्लिम और दलित समुदाय के लगभग 15 लोग सुबह वोट डालने गए और लगभग 4 भाजपा कार्यकर्ता बंदूकें लेकर घटनास्थल पर पहुंचे और खुलेआम गोलीबारी शुरू कर दी। उन्होंने कथित तौर पर चिल्लाते हुए मतदाताओं को ये कहते हुए वहां से चले जाने के लिए कहा कि उन्हें वहां मतदान करने की अनुमति नहीं है क्योंकि वे कांग्रेस को वोट देंगे। उन्होंने स्थानीय लोगों को धक्का दिया और बांस के डंडों से उनकी पिटाई की। ये भी दावा किया गया है कि यह घटना मतदान केंद्र पर पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में हुई, जो कथित तौर पर मूक दर्शक बने रहे और हमलावरों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। महाराष्ट्र, दरगाह में पेड़ से जामुन तोड़ रहे हिंदू छात्रों पर मौलवी मुजीब शेख और समीर अता ने बेरहमी से हमला किया, एक बच्चे का गला घोंटने की कोशिश की, मौलवी गिरफ्तार। महाराष्ट्र के बीड जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। नाबालिग हिंदू छात्रों पर बेरहमी से हमला करने के आरोप में एक मौलवी और उसके साथी पर मामला दर्ज किया गया है। आरोप है कि उन्होंने दरगढ़ में एक पेड़ से कथित तौर पर जामुन के फल ब्लूबेरी तोड़ने पर नाबालिग छात्रों पर डंडे से हमला किया। ये घटना कथित तौर पर सोमवार 8 जुलाई को डिंडरूट मजलगांव में हुई। खबरों के मुताबिक मौलवी ने एक बच्चे का गला घोंटने की भी कोशिश की। एक छात्र की हालत गंभीर बताई जा रही है और उसका बीड के एक सरकारी अस्पताल में इलाज चल रहा है। नाबालिग हिंदू छात्र की बेरहमी से पिटाई की गई है। हमें बताने के लिए धन्यवाद। आपकी प्रतिक्रिया हमें डेली हंट पर सामग्री की गुणवत्ता बेहतर बनाने में मदद करती है। बगीचा मस्जिद मौलाना गिरफ्तार, एक अन्य फरार। @JXH45 9 जुलाई 2024। आरोपियों की पहचान मौलवी मुजीब मुज्जिद शेख और समीर अत्तर कासम के रूप में हुई है। घायल छात्र की मां की शिकायत के मुताबिक डिंडरूट पुलिस स्टेशन में दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने मौलवी मुजीब मुज्जिद शेख को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि समीर अत्तर कासम अभी भी फरार है। आगे की जांच चल रही है। घटना से ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 13 साल के छात्र तेजस नवनाथ कटारे और रत्नेश्वर रुस्तम थोम्बारे डिंडरूट के रहने वाले हैं। वे माध्यमिक विद्यालय में पढ़ रहे हैं। स्कूल से घर लौटते समय वे जिला परिषद स्कूल के पास महबूब सुभानी दरगाह के पास एक पेड़ से जामुन बैंगनी जामुन खाने गए। इसी दौरान मौलवी मुजीब मुज्जिद शेख और समीर अतर कासम वहां आए और उन्होंने डंडे से उन पर बेरहमी से हमला करना शुरू कर दिया। इस हमले में 3 छात्र घायल हो गए। एक छात्र तो डरकर भाग गया। मारपीट के दौरान आरोपी मौलवी ने तेजस के सिर पर डंडे से वार कर दिया। उसने बच्चे का गला घोंटकर उसे मारने की भी कोशिश की। तेजस गंभीर रूप से घायल हो गया। उनका सिटी स्कैन कराया गया है और सिर में गंभीर चोट के कारण उन्हें चिकित्सकीय निगरानी में रखा गया है। फिलहाल उनका बीड के सरकारी अस्पताल में इलाज चल रहा है, जबकि रत्नेश्वर थोम्बरे मामूली रूप से घायल हो गए। तेजस की मां वंदना कटारे ने डिंडरूट पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। उनकी शिकायत के आधार पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता BNS की धारा 109, 118, 1 और 3, 5 के तहत प्राथमिकी संख्या 142/2024 दर्ज की। उन्होंने आरोपी मौलवी को गिरफ्तार कर लिया है और बाकी आरोपियों की तलाश जारी है।
मुंबई के प्रभादेवी में हिंदुओं को ईसाई बनाने का प्रयास। प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन का प्रयास। केंद्र संचालकों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई जाएगी। भाजपा की अक्षता तेंदुलकर ने केंद्र का निरीक्षण किया। मुंबई। ये बात सामने आई है कि मुंबई के प्रभादेवी में दैनिक सामना के दफ्तर के पास हिंदुओं का धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। माहिम विधानसभा क्षेत्र की भाजपा अध्यक्ष अक्षता तेंदुलकर ने आरोप लगाया है कि ईसाई सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को प्रभादेवी के कामगारनगर इलाके में हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराने के लिए उपदेश दे रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि हिंदू नाम जीवन ज्योति प्रार्थना सत्संग केंद्र वाले एक कार्यक्रम में हिंदुओं को विभिन्न तरीकों से लालच देकर ईसाई धर्म में परिवर्तित करने का प्रयास किया गया है। ये घटनाएं दादर जैसे हिंदू बहुल इलाकों में हो रही हैं। इस मामले की शिकायत व पत्र पुलिस को दिया गया है। सेंटर चलाने वाले प्रफुल्ल अग्रे के खिलाफ भी एंटी एक्ट के तहत शिकायत दर्ज कराई जाएगी। अंधविश्वास एवं काला जादू अधिनियम। इससे पता चलता है कि धर्मांतरित ईसाई अपने पिछले हिंदू नामों को बरकरार रखते हैं क्योंकि इससे उनके लिए हिंदू समाज में घुल मिलकर हिंदुओं का धर्मांतरण करना आसान हो जाता है। संपादक 1। अक्षता तेंदुलकर। कुछ शिकायतें मिलने के बाद सीधे सेंटर पहुंची। वहां प्रफुल्ल अग्रे प्रवचन दे रहे थे। वह कह रहा था, आप सच्चे हैं प्रभु, आप सब कुछ जानते हैं। हलेलुया हलेलुया हलेलुया। हेलेलुया शब्द का अर्थ है प्रभु की स्तुति करो। यह एक हिब्रू शब्द है। इसके बाद सभी हिंदू उपस्थित लोगों ने हेलेलुया का जाप करना शुरू कर दिया। हिंदुओं में धर्म की शिक्षा का अभाव होने के कारण ही वे ईसाई धर्म से जुड़े ऐसे शब्द बोलते हैं। संपादक 2। अक्षता तेंदुलकर ने उपदेशक से पूछा कि क्या उपस्थित लोग ईसाई थे या हिंदू। उन्होंने कहा, वे हिंदू हैं, मैं भी हिंदू हूं। इस पर तेंदुलकर ने पूछा कि वो हिंदू होते हुए ऐसे उपदेश क्यों देते हैं जबकि बोलने के लिए कई हिंदू देवी देवता हैं। इसके बाद अक्षता तेंदुलकर और वहां जुटी महिलाओं ने उपदेशक से बहस की। 3। स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रभादेवी में अवैध धर्मांतरण केंद्र संचालित हो रहा है। हिंदू देवी देवताओं के बारे में नकारात्मक बातें करके हिंदुओं को मनाया जाता है। ये केंद्र भीतरी क्षेत्र में है और इसलिए छूट जाता है। इस केंद्र में आने वाले 99% लोग हिंदू हैं। इनमें पुरुषों से ज्यादा महिलाएं शामिल हैं। मिशनरियों द्वारा वित्तपोषित इस केंद्र में कैमरे लगाए गए हैं। केंद्र है कथित तौर पर विदेशी वित्तपोषित। इसकी भी जांच होनी चाहिए और फाइनेंसरों पर कार्रवाई होनी चाहिए। संपादक कथित तौर पर वहां काला जादू और सम्मोहन का भी अभ्यास किया जाता है। 4। एक महिला मूत्राशय की समस्या के साथ इस केंद्र में आई थी। प्रफुल्ल अग्रे ने उसे डॉक्टर के पास न जाकर प्रार्थना सत्र में आने की सलाह दी, जहां भगवान उसे ठीक कर देंगे। ऐसे समय में एएनआई सदस्य कहां छिप जाते हैं। संपादक। हालांकि बाद में महिला की मौत हो गई। ऐसे देश और दुनिया की खबर देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और Facebook चैनल को फॉलो कीजिए। कमेंट, लाइक, शेयर करना ना भूले। धन्यवाद।